सीखिए ऊपरी कमाई से तिजोरी भरने के नायाब नुस्खे। नए नए अधिकारी बने महानुभावों के लिए स्पेशल कोर्स है ये। कभी भी घूस को घूस नहीं, अपना हक समझकर वसूल करिए। नए भ्रष्ट और घूसखोर अधिकारियों के लिए कमाने के वो बेहतरीन नुस्खे जिससे आप हजारों करोड़ के मालिक बन सकते हैं। ये पहला लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसी से आगे आपकी घूस से की गई कमाई की भूख बढ़ सकती है। तो जब कभी भी देश के किसी भी कोने में यदि आग हादसे की घटना में लोगों की जान जाने या मरने की खबर आए तो जिलों में बैठे कई नौसिखिया और बेईमान अधिकारियों के लिए ये किसी भी अवसर से कम नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि पूरी ताकत, निष्ठा, लगन और ईमानदारी से आपको बेईमानी करनी है। इस बात की गांठ बांध लें कि सरकार चाहे किसी की भी हो, एक लगन से भ्रष्ट बना अधिकारी अपना जुगाड़ खुद बनाता है। और यदि वो डरेगा नहीं तो उसी के साथ पुश्तें बैठकर मौज लेंगी। ये ध्यान रखें कि यदि आग की वारदात से मरने वालों की संख्या ज्यादा हो जाए तो इन अधिकारियों की अंडर टेबल रकम यानी ऊपरी लूटमार खबर के छपने और वायरल होने के मुताबिक बढ़नी और घटनी चाहिए। नए नए घूसखोर अधिकारी गौर से सुने, इस काम में आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। उगाही की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले दौड़ दौड़ कर जांच और चेकिंग का अपना वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करवा दे, छपवा डाले। तुरंत नया सर्कुलर जारी करके नक्शे और एनओसी की पड़ताल फिर से शुरू करना किसी भी अधिकारी का पहला कदम होना चाहिए। ये नोट कर लीजिए ताकि लोगों में भड़बड़ मच जाए। यानी आपको विभागीय रायता पूरी तरह से फैला देना है। विभाग और विभाग में मुंह लगे बाबुओं के माध्यम से बस इस खबर को फैला दीजिए कि यदि आपके मकान, दुकान, होटल, अस्पताल और बंगले का नक्शा पास नहीं है तो उसका गिरना बाबू तय है। ये भी खबर फैलाइए कि ऊपर से सख्त आदेश आया है कि कोई गुनाहगार अब बचेगा नहीं। मेरे प्यारे भ्रष्ट अधिकारियों, आपको इससे घबराना कतई नहीं है कि लोग अपना नक्शा और एनओसी दिखाने आ सकते हैं। अरे भाई, ये सोचिए कि आपके पहले भी कई भ्रष्ट अधिकारी उस कुर्सी पर बैठ चुके हैं। उन्होंने भी बाबुओं के माध्यम से घूस लेकर बिना नियम कायदे से बने निर्माणों के नक्शे और एनओसी बांट रखी है। आप बस अखबार और मीडिया के कुछ चुनिंदा चिल्लांडुओं को अपने साथ सेट रखो और उनको खबर देते रहो कि बस जल्द ही फला फला इलाके में बुलडोजर एक्शन होने वाला है। मित्रों, मेरी ये बात ध्यान से नोट कर लो। यदि इस नुस्खे को अच्छे से अमल करोगे तो देखते ही देखते अगली शाम को आपके बंगलों में और आपके जो चुनिंदा बाबू हैं उनके अड्डों पर होटल और नर्सिंग होम के मालिकों की भीड़ का नजारा, अरे बाबू, देखने लायक हो जाएगा। सब अटैची लिए मामला रफा दफा करने को आपसे गिड़गिड़ा रहे होंगे कि साहब पैसा ले लो और जान बख्श दो। लेकिन हाँ, ईमानदारी ताक में रखकर घूस से कमाने वाले इस बात का ख्याल जरूर रखें कि अखबार और चैनल वाले ये हेडिंग लगातार देते रहे, यदि शहर के इन फला फला अस्पतालों और होटलों में आग लग जाए तो होगा सबसे बड़ा हादसा। जी हां, जा सकती है सैकड़ों की जान। बस समझदारी से बेईमान बने अधिकारियों को यह प्रयास करना चाहिए कि बिना नक्शा और घूस देकर होटल और हॉस्पिटल ताने मालिकों में कार्रवाई का खौफ बन जाए। और यदि ये नियम कानून को चूना लगाकर बिल्डिंग तानने वाले डर गए तो समझ लीजिए किसी भी ईमान बेच चुके अधिकारी का घर घूस से लबालब भर जाएगा बाबू। पैसा बोरों में भर भर कर रखना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है बाबू। बस आपको करना यह है कि जिसको हम लोग कनपुरिया भाषा में कहते हैं कि मूंछो कम और हिलाओ ज्यादा,
यानी करना वरना कुछ नहीं है, बस कार्रवाई का चाबुक दिखाना है। मतलब आपको कार्रवाई का सिर्फ दिखावा करना है। और नोट कर लो, बोरों में भरकर रकम अंदर हो जाएगी, और जैसे ही ये घूस का माल अंदर, तो फिर काहे की कार्रवाई यार, अगला मामला खोजो। हां, समझदार घूसखोर अधिकारियों को इस बात का भी बेहद ध्यान रखना चाहिए कि डराने और धमकाने की इस खेल में थोड़ा समय लगा दे, ताकि विभाग के कुछ खड़ूस अधिकारी और खुद को सयानी समझने वाली जनता इसी दौरान किसी दूसरे मामले में उलझ जाए। ध्यान रखिए, आपकी किस्मत यदि ज्यादा उच्च कोट की होगी तो किसी दूसरे मामले में जनता का उलझना 1 हफ्ते के अंदर तय है। वैसे गीता में तो बहुत कुछ ज्ञान पेला गया है, लेकिन अपुन को केवल उससे मतलब जिससे अपुन का और खानदान का फायदा हो। ये हम सबको बचपन से ही सिखाया गया है कि जो जन्म लेता है उसको मरना ही है। इन सब के चक्कर में काहे को घूस और भ्रष्टाचार की रकम से मिलने वाले सुख और समृद्धि से खुद और परिवार को वंचित रखा जाए। बाकी जिसको मरना है तो वो मरेगा ही, फिर वो चाहे बिना नक्शे की बिल्डिंग में आग और भूकंप से मरे, या फिर बिना एनओसी के बने अस्पतालों में आग से झुलस कर या दम घुटने से मर जाए। बस सजग भ्रष्ट अधिकारी मित्रों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कार्रवाई होती हुई दिखाई देती रहे, होए और चाहे ना होए, उसमें किसी तरह से अपनी कलम फंसाने से बचें। मौका पड़े तो किसी छोटे और निरीह बाबू या चपरासी को फंसाने की एक पैरेलल व्यवस्था करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी कई खड़ूस किस्म के ईमानदारी का लबादा ओढ़े अधिकारी मौका पाकर आपको रगड़ सकते हैं, तो उनसे बचकर रहें, और हो सके तो उनको भी अपने साथ इस घूसखोरी और भ्रष्टाचार के दलदल में लालच देकर घसीट लीजिए, ताकि आपका जीवन और नौकरी सफल रहे। और हां, यदि आपने ईमानदारी से इन मूल मंत्रों पर अमल किया तो ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक रकम चीर देंगे बाबू, ये नोट कर कर रख लीजिए।